बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो मॉड्यूल आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 5.3 मायोसिस, इट्स इंट्रोडक्शन। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी आज के इस टॉपिक मायोसिस में हम जो चीजें सीखेंगे वो है डायप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल्स, मायोसिस टर्मिनोलॉजी, हिस्ट्री एंड डेफिनेशन ऑफ मायोसिस, इंट्रोडक्शन टू स्टेजेस इन्वॉल्व। मायोसिस स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है जो कि डायप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल्स हैं। On the basis of number of chromosomal sets, cells are of two types. Chromosomal pairs या chromosomal sets की बुनियाद पर या number of chromosomes की बुनियाद पर हम cells की दो types बनाते हैं, यानी सेल को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं, diploid and haploid या diploid cells and haploid cells. Diploid cells. Diploid means the cells in which chromosomes are in pair or homologous pairs. माइटोसिस में हमने सोमैटिक सेल्स को डिस्कस किया। हमने देखा कि हर एक क्रोमोसोम का एक आइडेंटिकल क्रोमोसोम मौजूद होता है। उस आइडेंटिकल क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का, और ये दोनों मिलकर एक पेयर बनाते हैं जिसे होमोलोगस पेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स है, या दूसरे लफ्जों में आपका जीनोम 46 क्रोमोसोम्स पर कंसिस्ट करता है, इसका मतलब है आपके हर सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम के 23 पेयर्स हैं। हर एक पेयर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर कंसिस्ट करता है। अगर ये पेयरिंग मौजूद हो तो ये सेल्स डायप्लॉइड सेल्स कहलाएंगे, और अगर ये पेयरिंग मौजूद ना हो तो क्या होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं हैप्लॉइड सेल्स में। हैप्लॉइड मींस द सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर नॉट इन फॉर्म ऑफ पेयर्स। अगर क्रोमोसोम्स के पेयर्स नहीं है, दैट मींस इसका होमोलोगस आइडेंटिकल मिसिंग है, और ये उसी सूरत में होगा जब इन सेल्स में मायोसिस हुई हो, यानी डायप्लॉइड सेल्स में मायोसिस हुई हो और पेयर एक दूसरे से अलहदा हो गए हो। उस सूरत में हैप्लॉइड सेल्स वजूद में आएंगे। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मायोसिस, और डायप्लॉइड सेल्स आर द सेल्स ऑफ बॉडी सेल्स और गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि सोमैटिक सेल्स हो या जर्मलाइन सेल्स हो, ये दोनों डायप्लॉइड सेल्स होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स हैं और जर्मलाइन सेल्स आपके गैमेट फॉर्मिंग मदर सेल्स हैं, यानी वो सेल्स डिवाइड होंगे तो आपके गैमेट्स बनेंगे, इनमें मायोसिस होगी। जबकि सोमैटिक सेल्स अगर डिवाइड होंगे तो उससे आपकी बॉडी ग्रो करेगी और ये डिवीजन माइटोसिस कहलाएगी। ये पूरा टॉपिक जो मैं रिकॉल कर रहा हूं, ये हमने प्रीवियस वीडियो मॉड्यूल्स में जहां हमने माइटोसिस को डिटेल से डिस्कस किया था वहां हम ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अगर इन सेल्स को डायग्रामेटिकली शो किया जाए तो आप देख सकते हैं एक तरफ 2n सेल्स या डायप्लॉइड सेल्स मौजूद हैं और दूसरी तरफ n सेल्स या हैप्लॉइड सेल्स मौजूद हैं। यहाँ डायप्लॉइड सेल के अंदर हर क्रोमोसोम का एक आइडेंटिकल क्रोमोसोम मौजूद है। यहाँ पर एक ब्लू और रेड होमोलोगस पेयर दिखाया गया है। ये ब्लू अगर एक क्रोमोसोम है तो रेड उसका होमोलोगस है और ये एक पेयर है, जबकि हैप्लॉइड में ऐसा कोई पेयर नजर नहीं आ रहा। Now discussing meiosis terminology. Meiosis, a Greek word. जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में जितनी भी लेबलिंग्स और टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो या तो कोई ग्रीक वर्ड होता है या कोई लैटिन वर्ड होता है। इसी तरह meiosis भी एक ग्रीक वर्ड है। Meiosis is derived from a Greek word maion,
और मायोन का मतलब है टू मेक स्मॉलर और टू रिड्यूस, किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज को छोटा कर देना, किसी चीज की मकदार को हाफ कर देना। Since it results in the reduction in chromosome number, इसमें क्रोमोसोम्स कैसे रिड्यूस होते हैं ये फर्दर वीडियो मॉड्यूल्स में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ मायोसिस। Meiosis was discovered and described for the first time in 1876 by a German biologist, Oskar Hartwig. सर ऑस्कार हार्टविग ने पहली बार मायोसिस को डिस्कस किया, इसे डिस्कवर किया 1876 में। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने फ्रॉग के जर्म लाइन सेल्स में मायोसिस होते देखी, और उन्होंने इसे डिफाइन इस तरह से किया, मायोसिस इज द प्रोसेस बाय विच one diploid 2 and eukaryotic cell divides to generate 4 haploid 1 and daughter cells। यानी यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि मायोसिस डिप्लॉइड सेल्स में होती है और इसके रिजल्ट्स में हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत ज्यादा मिस्टेक, एक बहुत बड़ी मिस्टेक, एक बहुत कॉमन मिस्टेक करके आते हैं एमसीक्यूज में। क्वेश्चन आता है मायोसिस अकर्स इन डिप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल्स, इन बोथ और नन ऑफ दीज। यहाँ आप याद रखिएगा हैप्लॉइड करेक्ट आंसर है। बच्चे हैप्लॉइड का निशान लगा के आ जाते हैं, हैप्लॉइड को टिक करके आ जाते हैं, जो कि आपके मार्क्स की रिडक्शन की वजह बनता है। अगर हम इसकी स्टेजेस देखें तो हर डिवीजन से पहले एक प्री स्टेज होती है। जैसे माइटोसिस से पहले एक प्री मायोटिक स्टेज थी जिसे हम इंटरफेज कहते थे, इसी तरह से मायोसिस से पहले एक प्री मायोटिक स्टेज एग्जिस्ट करती है। The preparatory step of meiosis are identical to interphase of mitosis. Interphase is divided into same 3 phases, G1, S phase and G2 phase. यहाँ गौरतलब बात यह है कि माइटोसिस और मायोसिस में डिफरेंस आपको इंटरफेज से नजर नहीं आएगा। प्री मायोटिक स्टेजेस में यानी मायोसिस के स्टार्ट होने से पहले की इंटरफेज हूबहू माइटोसिस की इंटरफेस की तरह है। क्या एक सवाल आपके जहन में यह भी आ सकता है कि क्या इसमें कोई और इंटरफेस भी एग्जिस्ट करती है? इसका आंसर हम आगे देखने वाले हैं। स्टेजेस ऑफ मायोसिस में इंटरफेस के फौरन बाद यानी प्री मायोटिक फेज के फौरन बाद, जो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, इसके फौरन बाद मायोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है। और जब मायोसिस 1 खत्म होती है तो फिर एक इंटरफेज आता है, इसे इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं। ये फर्दर वीडियो मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। इसकी इंटरफेज प्री मायोटिक या प्री मायोटोटिक स्टेजेस इंटरफेजेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इसके बाद यानी इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 के बाद मायोसिस 2 स्टार्ट होती है और इसके नतीजे में 4 सेल्स वजूद में आ जाते हैं। वो कैसे? अगर आप देखें, शुरू में हर एक सेल 2 में डिवाइड होगा, फिर हर एक सेल जो प्रोडक्ट के नतीजे में बना यानी उस पेरेंट सेल से जो 2 में डिवाइड हुआ था, उस हर एक डॉटर सेल में फिर डिवीजन होगी और हर एक डॉटर सेल फिर 2 में डिवाइड हो जाएगा, यानी टोटल 4 सेल्स बन जाए। तो यहां पर मायोसिस की इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। इस टॉपिक का फॉलोअप और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मायोसिस? आल्सो राइट इट्स ग्रीक एब्रिविएशन। अभी हम लोग पढ़ चुके मायोसिस एक ग्रीक वर्ड मायोन से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर। और अगर हम मायोसिस को डिफाइन करें तो ये इस तरह का प्रोसेस है या इस तरह की सेल डिवीजन है जिसमें एक डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा सिंपल पूछा जा सकता है मायोसिस, व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड मायोसिस? अभी हम लोग पढ़ चुके कि 1876 में सर ऑस्कर हार्टविग ने इसे डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम और उन्होंने ही इसे डिस्क्राइब किया। उसके बाद नेम द स्टेजेस इन्वॉल्व इन मायोसिस। मायोसिस 2 स्टेप्स में होने वाला एक प्रोसेस है। इसकी स्टेजेस मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2 है। यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ जरूर आई होगी।
जहां भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल जहन में आए, कमेंट बॉक्स में आए, आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाया जाएगा। वस्सलाम।